राजस्थान से शुरू हुआ खेल अब पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था पे सवालिया निशान बन चुका है। हम बात कर रहे हैं नीट पेपर 2026 के लीक होने। ये कोई नया मामला नहीं है, आज से पहले भी पेपर लीक हुए हैं। नीट इतनी बड़ी एग्जाम है जिसमें 22-23 लाख छात्रों का भविष्य टिका हुआ। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत पढ़ाई करके और एग्जाम देने गए, उनको क्या मिला कि पेपर लीक हो गया, अब पेपर दोबारा से करवाया जाए। उन बच्चों का ही भविष्य संकट में नहीं है, उन बच्चों के साथ उनके परिवार के सदस्यों का। यानी 22 या 23 लाख का या 23 लाख का आंकड़ा लेके चले तो 23 लाख बच्चों के साथ उनके परिवार के 4 या 5 सदस्यों की उम्मीदें जुड़ी थी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। उनके सपने थे जिनको आज तोड़ दिया गया। किसी ने अपनी जमीन बेची होगी, किसी ने अपने जेवर बेचे होंगे, किसी ने कर्ज लिया होगा, लेकिन बच्ची की तैयारी के लिए उसने पैसा दिया होगा। और मैं बात करता हूं, ये पेपर लीक माफिया क्या हमारे सिस्टम से बड़ा है? हमारी सरकार इसको रोक क्यों नहीं पा रही है? राजस्थान की बात करें तो 2014 से लेकर और 24 तक लगभग 33-34 पेपर लीक मामले हुए, जिसमें एसआई पेपर लीक जो कि आरपीएससी करवाती है वो भी नहीं रोका गया। ऐसे कई मामले हैं, यानी दिनों दिन पेपर लीक होते रहे हैं और सिस्टम और सरकार ऐसे ही काम करती रही है। कुछ पेपर बीजेपी के कार्यकाल में लीक हुए, कुछ कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुए, लेकिन जब सरकारें बदली तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब राजस्थान में आरपीएससी जैसा मुद्दा, एसआई पेपर लीक हुआ, उसको कैंसिल कर दिया गया। 55-56 ट्रेनी उनको गिरफ्तार किया गया। और उन बच्चों का क्या जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षाएं दी थी, आज वो रो रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती थी, गलती सिस्टम की थी, पेपर लीक कैसे हुआ। आप बच्चों से परीक्षा केंद्रों पर शर्ट उतरवा लेते हो, उनके पैंट उतरवा लेते हो, उन महिलाओं की, बच्चियों की नाक कान की बालियां उतरवा लेते हो, लेकिन आपसे एक पेपर लीक नहीं रुक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए जवाबदेह कौन है? सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन सिस्टम वही रहता है। आज किसी पार्टी की सरकार है, कल किसी पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा और युवाओं का भविष्य हमेशा खतरे में रहेगा। ऐसा क्यों है? इसके लिए जवाबदार किसको माने? सीबीआई जांच होती है, एसओजी की जांच होती है, लेकिन इनका रिजल्ट क्या आएगा? जिस बच्चे की आखिरी उम्मीद थी, जिस बच्चे के परिवार ने पूरी उम्मीद लगा रखी, आपने पेपर कैंसिल कर दिया, उनकी उम्मीदें टूट गई, किसी को कर्ज में डाल दिया, बच्चों सुसाइड करने का मन आता है। आप एक बार उनकी मनोस्थिति तो जानो। आप एसी रूम में बैठे हुए बोल देते हो पेपर कैंसिल हो गया। एनटीए से पेपर नहीं होता है तो इस संस्था को समाप्त करो। क्यों पेपर लीक नहीं रुक रहा है? सरकारें जवाब देनी। शिक्षा मंत्री किस लिए बैठे? धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा की एबीसीडी भी आती है, अगर नहीं आती तो अपने पद से इस्तीफा देना। कोई तो जिम्मेदारी लेगा। कौन जिम्मेदारी लेगा? ये 22-23 लाख छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, राजस्थान में इतनी कंपटीशन एग्जाम हुई, जो पेपर लीक हुए, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी सरकार है, वो जांच क्यों नहीं करवा रही है? करवाओ नहीं जांच। पेपर लीक कैसे हो जाता है? सरकारें जिम्मेदार हैं इसके लिए। जो सिस्टम में बैठा है वही तो जिम्मेदारी लेगा। उन बच्चों का भविष्य आपने खतरे में डाल दिया और जवाब देने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। उन छात्रों, छात्राओं, विद्यार्थियों, उनके परिवारों की जो आशाओं को तोड़ा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब दिया जाए। सीबीआई की जांच होगी, एसओजी की जांच होगी, आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन उनकी उम्मीदें तो खत्म हो गई। और हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी पेपर, नीट का पेपर आज लीक हुआ, दोबारा करवाया जाएगा, ये इतना हार्ड दिया जाएगा कि बच्चों के पसीने छूट जाएंगे। वो तो एग्जाम दे के फ्री हो गए, उन्होंने तो सोचा था हमारा पेपर अच्छा गया है, हमारी एग्जाम अच्छी हुई है, मम्मी पापा को खुशियां दे दी गई, परिवार वाले खुशियां मना रहे थे कि हमारे बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस सिस्टम से उम्मीद रखना गलती है। भारत में अगर सिस्टम से उम्मीद आप रखते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये कब पलट जाएगा, ये आपकी उम्मीदों पे कब पानी फेर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और यहाँ जवाबदेह भी नहीं है कोई, चाहे सरकार में बैठा हुआ शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई और व्यक्ति। इसका जवाबदेह कौन है? इन बच्चों की जो उम्मीदों को आप लोगों ने तोड़ा है, उसका जिम्मेदार कौन? सोशल मीडिया और अन्य जगह हम मेलोडी और मेलोनी की बात तो कर रहे हैं, उनकी सेल्स भी बढ़ गई। मोदी जी मेलोनी जी को मेलोडी दे रहे हैं और मेलोडी का इतना प्रचार हो गया कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, जैसे सोर्स में हमने खबर पड़ी। लेकिन बच्चों के 22-23 लाख बच्चों के भविष्य का क्या? मोदी जी का कोई बयान नहीं आया। सरकार जिम्मेदारी तो ले। सरकार की जो जिम्मेदार एजेंसी उन पे प्रतिबंध लगाए, उनसे जांच करवाए, और इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 1 साल बर्बाद हुआ बच्चे का, पूछो उससे, उसकी मनोस्थिति पूछो। अगर किसी घर का बच्चा चला जाएगा तो उनके लिए क्या दुख होगा, उन पे क्या बीतेगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप हमेशा ऐसा सिस्टम क्यों जनरेट नहीं कर पा रहे हैं? आपको जनता वोट देती है, जिताती है, उम्मीद रखती है कि आप ऐसा सिस्टम जनरेट करोगे जिससे कि आने वाली पीढ़ी और हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? पहली बात तो मैं जितने भी इस पेपर लीक मामले से जुड़े जो अपराधी हैं, उनके लिए कड़े कानून क्यों नहीं बनाए जा? हमेशा से यही सिस्टम चलता आ रहा है। सीबीआई की जांच होगी, एसओजी की जांच होगी, कई वर्षों तक ये जांचें चलती रहेंगी, अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, उनको बेल मिल जाएगी, वो खुलेआम घूमते रहेंगे। कोई कड़ा कानून क्यों नहीं है? जो 22 लाख 23 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर गया, ये कितना बड़ा अपराध है। मैं सभी युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि अब जागो, अब जागने
का समय सिस्टम से सवाल पूछो। अगर मेरी बातें आपको गलत लगती हैं तो मेरे को कहो कि आप ये गलत कर रहे हो। मेरे सवाल तीखे हैं। मैं सत्ता में बैठी हर एक पार्टी से सवाल पूछूंगा, और आप किसी पार्टी के मोहताज या गुलाम बन के बैठे हो तो आप इस देश के लिए जहर हो। हमको पार्टियों का और नेताओं का चापलूस नहीं बनना है। हमको आवाज उठानी है अपने सिस्टम को सही करने के लिए। नीट पेपर में जितने भी विद्यार्थी बैठे उनके साथ मेरी संवेदना है, और मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि सफलता असफलता जीवन का नियम है, चलता रहता है। कोई भी बच्चा ऐसा कोई कदम ना उठाए, जीवन में कभी भी ना उठाए। समस्याएं आती रहती हैं, और मैं पूरे देशवासियों से एक अपील करना चाहूंगा, देश में परिवर्तन की लहरा, जिससे कि देश में आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो। नहीं आपको ऐसे ही कीड़े मकोड़े समझकर मसल दिया जाए। ना आज आपकी बात की सुनवाई है, ना कल होगी। सिस्टम को सुधारो, और जो भी व्यक्ति मेरी राय से सहमत है अपनी विचार कमेंट में अवश्य दे, अपनी राय रखे। अगर हमसे कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो जो कि सामाजिक मुद्दा हो तो हम उस पे वीडियो अवश्य बनाएंगे, और हम उस हर व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ कोई नहीं है। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।